नमस्कार दोस्तों, LCM ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक इतिहास। एक क्रमबद्ध इतिहास के दिशा में हम लोग चल रहे हैं और आधुनिक इतिहास में जो पिछले क्लास में हम लोग वो पढ़े थे वो अंग्रेज़ों का आगमन। अंग्रेज़ों के आगमन में हम लोग कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो को देखें कि किस तरह से कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो इंग्लैंड से आते हैं और किस तरह से जहांगीर के दरबार में पहुंच करके वहां से लाभ जो है लेते हैं और सूरत में अपनी कोठी बनाते हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जब 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आया और सर टॉमस रो के आने के बाद 3 वर्ष तक वह जहांगीर के दरबार में रहा और जहांगीर के दरबार में रहते हुए वह ढेर सारी अनुमति लेकर व्यापार और वाणिज्य में अधिक लाभ कमाया और लाभ कमाने के बाद फिर उन लोगों को ऐसा लगा कि अब कुछ अधिक प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन अधिक प्रॉफिट होने के लिए उन लोगों के बीच में सबसे बड़ी बाधा थी और सबसे बड़ी बाधा ये थी कि भारत में दोस्तों, भारत में इस समय तक पुर्तगाल, डच और अंग्रेज 3 यूरोपीय शक्तियां आ चुकी थी। पुर्तगाल, डच और अंग्रेज 3 यूरोपीय शक्तियां आ चुकी थी और तीनों में ही आपस में संघर्ष चल रहा था। कोई किसी के साथ मिल करके व्यापार नहीं करता था, बल्कि तीनों एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदी थे। और इस तरह से यहाँ कुछ भारत के अंदर और नहीं तो भारत से अगर ये लोग सप्लाई लेके जा रहे हैं, माल लेके जा रहे हैं, तो समुद्र के अंदर भी इन लोगों का भिड़ंत हो जाते थे। अगर सिर्फ आमने सामने आ जाती थी तो वहाँ पर भी इन लोगों का झगड़ा चालू हो जाता था। और एक जगह यदि झगड़ा स्टार्ट हो गया तो पूरी दुनिया में ये जहाँ जहाँ ये तीनों कंपनियाँ हैं आपस में ये तीनों पूरी दुनिया में ये आपस में लड़ बैठती थी, झगड़ा कर लेती थी। और लड़ाई में दोस्तों आपको पता ही है कि लड़ाई में केवल नुकसान होता है, किसी का फायदा नहीं होता। और यहाँ पे लोग फायदा लेने के लिए आए थे, नुकसान झेलने के लिए नहीं आए थे। इसलिए जब वो लोग देखने लगे कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं तो हम लोग को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, तो ये लोग आपस में बात किए और बात क्या किए कि भाई तुम भी आए हो इस सोने की चिड़िया को कंगाल करने और हम भी आए हैं इस सोने की चिड़िया को कंगाल करने। हम दोनों ही लुटेरे हैं, दोनों ही इस देश को लूटने आए हैं, तो कम से कम हम लोग आपस में मिल करके रहें और तो तभी हम यहाँ से अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। और इसमें जो है मंत्रणा चल रही थी कि किस तरह से ऐसा कौन सा उपाय लगाया जाए कि इन लोगों का आपस में प्रेम संबंध जो है आगे बरकरार हो जाए और आपस में जो संघर्ष की प्रवृत्ति है वो रुक जाए। इसी समय पता चला कि पुर्तगाल की राजकुमारी विवाह के योग्य हो गई है। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन विवाह के योग्य हो गई है। और उसी समय ये भी देखा गया कि इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के लिए भी एक राजकुमारी की तो वो तलाश हो रही थी जिससे उनका शादी करवाया जा सके। तो इसमें देखिए इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, ठीक। तो इसमें दोनों देशों के जो सलाहकार थे वो लोग ये सलाह दिए अपने अपने राजाओं को कि यदि हम लोग जैसे इंग्लैंड और पुर्तगाल ये यदि आपस में संबंधी बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ जो है अपना संबंध जो जोड़ लेते हैं, एक वैवाहिक रिश्ता बना लेते हैं, तो ये संबंध आगे हम दोनों के लिए फलदायी होगा और संघर्ष की प्रवृत्ति भी रुक जाती है। जब संबंधी बन जाएंगे तो कोई किसी को परेशान तो करेगा नहीं, एक संबंधी दूसरे संबंधी को परेशान नहीं करता है। इसीलिए उनके सलाहकारों को सलाह को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया कि चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन के साथ को कराई जाएगी। अब चार्ल्स द्वितीय की शादी इंग्लैंड के राजकुमार, चार्ल्स द्वितीय की शादी जो है पुर्तगाल की राजकुमारी
पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन। कैथरीन के साथ कराने का प्रस्ताव रखा गया। और जब प्रस्ताव रखा गया तो यह भी बात आई कि भाई जब जो है शादी हो ही रही है और इस शादी को का सब कुछ तो तय भी हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि शादी में दहेज के रूप में भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। और जब ये तय हुआ कि विवाह में जो है दहेज के रूप में कुछ न कुछ देना पड़ेगा, तो दहेज के रूप में दिया कि क्या जाए। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी आपको जानकारी मिलेगी कि दहेज के रूप में ये लोग अपने देश से कुछ नहीं देते हैं। ये देते क्या हैं? भारत से, मतलब शादी हुई यूरोपियन और दहेज चाहिए हिंदुस्तानी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का एक प्रांत जिसको बंबई के नाम से जाना जाता है, इसी बंबई प्रांत को ही उठाकर पुर्तगाल के लोग अंग्रेजों को दहेज में दे देते हैं। और जब पुर्तगाल के लोग जो है चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई दे देते हैं, तो चार्ल्स द्वितीय बंबई को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष लेकर के यह बंबई को किसे सौंप देता है? यह बंबई को सौंप देता है कंपनी को। यह बंबई को कंपनी को सौंप देता है। और जब कंपनी को सौंप देता है तो कंपनी इस बंबई के आधुनिकीकरण के लिए, यह कंपनी के हाथ में जब बंबई आता है तो कंपनी का मानना यह था कि अब इस बंबई को अपने हिसाब से बसाना चाहिए और इस हिसाब से बसाया जाए कि हमको अधिक से अधिक लाभ दे सके। और कंपनी इस बंबई को बसाने की जिम्मेदारी किसे दिया? गेराल्ड एंगियार को। गेराल्ड अंगियार को। और जब गेराल्ड अंगियार को दिया तो गेराल्ड अंगियार एक आर्किटेक्ट बनाया। यह एक वास्तुकार था, प्रसिद्ध वास्तुकार था। और यह बताया कि बंबई को किस तरह से बसाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ कंपनी को मिल सके। और इसीलिए गेराल्ड अंगियार को आधुनिक बंबई का निर्माता भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि आधुनिक बंबई का निर्माता कौन है या आधुनिक बंबई का वास्तुकार कौन है? तो आधुनिक बंबई का वास्तुकार गेराल्ड एंगियार है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है और यहाँ से तमाम प्रकार के प्रश्न जो है बनते हैं एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा समय था जो किसी भारतीय प्रांत को लेकर के पुर्तगाली और अंग्रेज आपस में समझौता करने का प्रयास किए थे और अपने आपसी झगड़े को समाधान करने का प्रयास किए थे। इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, यह क्वेश्चन जो है बनता है कि जो चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन की विवाह जो है किस सन में हुई? तो 1661 ईस्वी में हुई थी। चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन का विवाह 1661 ईस्वी में हुई थी। यह भी पूछा जाता है कि जब चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह हुआ था तो उस समय दहेज के रूप में कौन सा भारत का प्रांत दिया गया था? तो उस समय भारत का मुंबई प्रांत दहेज के रूप में दिया गया था। कभी कभी दोस्तों यही पूछ लिया जाता है कि इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के शादी किस देश की राजकुमारी के साथ हुई थी? तो पुर्तगाल के राजकुमारी के साथ हुई थी। इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि
आधुनिक बम्बई का निर्माता कौन है, या आधुनिक बम्बई का वास्तुकार कौन है? तो आधुनिक बम्बई का वास्तुकार गेराल्ड अंगियार है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4-5 को क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। और आगे हम लोग देखेंगे कि इस तरह से धीरे धीरे ये लोग अपने लाभ कमाने के चक्कर में, और भारत में कि किस प्रकार ये लोग अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, और शक्ति को बढ़ाने की दिशा में बंगाल में सबसे पहले हस्तक्षेप को करते हैं, और शाह शुजा के समय। और इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।